प्रेमानंद मोह, प्रेमानंद मोह, रब से बढ़कर और है कौन। प्रेमानंद मोह, प्रेमानंद मोह, ईश्वर ही है और है कौन। आप ही निर्णय लेने वाले हो। कुछ क्षण पहले जैसा मैं था मैं वैसा फिर से बन सकता हूँ, क्योंकि सिर्फ एक विचार है, बीच में एक विचार जिसने सब हिला दिया। तो आपको पूर्व अवस्था में आने के लिए ये सवाल मदद करेगा। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करेंगे। सभी आंखें बंद करें। हे परम ईश्वर, आप पूर्णता हो। आपकी पूर्णता सभी को मिले। सभी अपने अंदर पूर्णता को महसूस करें। इस पूर्णता को महसूस करके लोग ऐसे आनंद में आ जाएंगे, प्रेम में आ जाएंगे, मौन में आ जाएंगे कि वे चाहेंगे सभी को यह मिले। यही पूर्णता की खासियत है। सभी बुरा न सुने, बुरा न कहें, बुरा न देखें, बुरा न सोचें, बुरा न महसूस करें, बुरे न बने, बल्कि पूरा सुने, पूरा देखें, पूरा कहें, पूरा सोचें, पूरा महसूस करें और पूर्ण बने। पूर्णता से हर काम पूर्ण होता है, समय पर होता है। बुरा मत सुनो। लोग सुनते हैं मगर पूरा सुनो नहीं सुनते हैं। तो पूरा ज्ञान हर मनुष्य को मिले। सारे मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें, संपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करें। हे परमात्मा, आपके शुभ्र प्रकाश में ऐसी कृपा भर दो ताकि सारे जीव पूर्णता को प्राप्त करें। पूरा सुने, पूरा महसूस करें, पूरा सोचें, ताकि हर बीमारी से मुक्त हो सकें। अधूरी सोच से, अधूरे ज्ञान से मानसिक बीमारियां पैदा होती हैं, वे बीमारियां समाप्त हो जाएं। कोई किसी को बुरा कहे तो बुरा न माने, पूरा जाने। बुरा न माने, पूरा जाने, पूरा महसूस करें। जो इमोशन शरीर पर आते हैं वे अकायम हैं। वे कुछ पल रहते हैं और विलीन होते हैं। उन्हें जानते रहें, पलायन न करें,
पूरा महसूस करें ताकि वे इमोशन चले जाएं, वापस अंदर दब न जाएं। कई इमोशंस, भावनाओं की परतें, लेयर्स इंसान के अंदर दबे पड़े हैं। हर लेयर से मुक्ति मिले। सभी को हर नकारात्मक इमोशन से जो दबे पड़े हैं, बीमारियां पैदा कर रहे हैं, वे समाप्त हो जाएं, वे निकल जाएं। हे परमात्मा, विश्व के हर मनुष्य को ये समझ मिले कि वह आंशिक सत्य न देखे, पूर्ण सत्य देखे, पूर्ण सच्चाई देखे। बुराई की भी जो अच्छाई है, उस अच्छाई को जानकर बुराई से नफरत नहीं बल्कि क्षमा साधना द्वारा सफाई करनी है। बुराई की सफाई बिना नफरत लाए, ये सच्चाई है। लोग बुरे नहीं हैं, लोग अलग हैं। लोग गलत नहीं, अलग हैं। उन्हें स्वीकार करें। सभी एक दूसरे को स्वीकार करके मिलजुल कर आपस में रहें। पृथ्वी से सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं जो बुराई के पक्ष में हैं, जो पूरा सोचने नहीं देती, जो डरा देती हैं। लोग डरों से बाहर आ जाएं, खुलकर खिलकर गुलाब की तरह पूरा लाल हो जाएं। पूर्णता का आनंद सबको मिले, सबको मिले। न अच्छा बनना है, न बुरा बनना है, पूरा बनना है। तेज सफल हर मनुष्य बने, पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करके पृथ्वी से जाए, स्वस्थ रहकर जाए। संतुष्टि से जाए। अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें। अंत में तर्पण करें। ध्यान और प्रार्थना में जो बल प्राप्त हुआ है, मानसिक शांति मिली है, उसका फल सबको मिले, सबका कल्याण हो। हर जीव सुखी बने।
इस भाव के साथ सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। चौथा सवाल क्या है? हाउ एम आई, मैं कैसा हूं? हाउ एम आई, कुछ क्षण पहले, कुछ साल बाद। अब इस सवाल को सुना, अब इसका एप्लीकेशन सुनो। मैं कैसा हूं कुछ क्षण पहले, कुछ साल बाद। अभी आप बैठे हो, बहुत शांत हो, खुश बैठे हो, और फोन बजता है, आप उठाते हो, सामने वाले ने कुछ कहा, ये काम तुम्हारा नहीं होने वाला। रखने के बाद आपकी हालत कैसी होती है? उस वक्त ये सवाल पूछना है। कुछ क्षण पहले मैं कैसा था? पर्सन बैठा है, अचानक भूतकाल का कोई विचार आ गया, फलां पर्सन ने ऐसा किया था मेरे साथ। क्या हो गया उस वक्त? हालत खराब हो गई। लोगों को ऐसे बीच बीच में थॉट अटैक आते रहते हैं। इसको बोलते थॉट अटैक। एक हार्ट अटैक होती है ना जैसे, और कई बार हार्ट अटैक का कारण थॉट अटैक होता है। तब ये सवाल है पूछना। क्या सवाल है ये? कि कुछ क्षण पहले मैं कैसा था? बहुत मजे में था, इतना शांत था। ये सिर्फ न्यूज मिला नहीं कि मैं इतना विचलित हो गया, अब इधर उधर दौड़ रहा हूँ, फिर रहा हूँ, क्या करूँ क्या करूँ। इमोशंस जाग गए हैं, सारे इमोशंस। कितनी पीड़ा है उस वक्त। उस वक्त सवाल पूछना है, कुछ क्षण पहले मैं कैसा था? तो मैं कितना शांत था? ये एग्जैक्टली हुआ क्या इस बीच के पीरियड में? सिर्फ एक थॉट आया। दुनिया में कोई परिवर्तन आया? दुनिया वैसी की वैसी है, सब वैसे ही चल रहा है। ये एक पल में क्या हुआ, इसमें आया विचार, और उस विचार ने सब हिला दिया। क्या मैं उस अवस्था को वापस नहीं प्राप्त कर सकता? कुछ क्षण पहले मैं जैसा था, क्या मैं वैसा नहीं बन सकता? कौन रोक रहा है मुझे वहां जाने में? मेरे अलावा कौन है जो रोक सकता है? कोई नहीं है। आप ही निर्णय लेने वाले हो। कुछ क्षण पहले जैसा मैं था, मैं वैसा फिर से बन सकता हूं, क्योंकि सिर्फ एक विचार है, बीच में एक विचार जिसने सब हिला दिया। तो आपको पूर्व अवस्था में आने के लिए ये सवाल मदद करेगा। पूर्व अवस्था कैसे सवाल पूछें? और उसमें क्या पूछा गया? कुछ क्षण पहले, कुछ साल बाद। यानी आपसे खुद से पूछेंगे, कुछ साल बाद मैं क्या सोचूंगा इस घटना के बारे में? सोचकर देखो, आपकी पुरानी घटना है, आज कैसे देखते हैं आप उनको? अरे कुछ था नहीं, मैंने खामा का इतना टेंशन लिया। अनेक घटनाओं के लिए यही बोलते हो ना, इतना टेंशन वाली बात नहीं थी, मगर मैंने बहुत दिल पे ले लिया। मगर ये आज कह रहे हो, उस वक्त क्यों नहीं कहा? उस वक्त क्यों नहीं कहा? तो ये सीखना, ये ज्ञान का कार्य है। जो तुम कुछ साल बाद कहोगे वो अभी कहो। इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, तो वो तब कहने वाले हो ना, अभी कहो। ये अभी कहना सीखो, यानी घटनाओं में उसी होती कहो। जली हुई चपाती मिली आपको, कुछ साल के बाद क्या कहोगे उसके बारे में? अभी तो बहुत गुस्सा आ रहा है, कुछ साल बाद क्या कहोगे? अरे कुछ भी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो है कला, जो आप कुछ साल बाद कहने वाले हो, अभी कहना सीखो। उसको फील करो। कुछ क्षण पहले कैसे थे ना, उसको फील करना है। उस विचलित अवस्था में आप उसको फील करोगे। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।